नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने धार में भगवान टंट्या मामा की जयंती के अवसर पर पीजी कॉलेज में गौरव दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। आपको बता दें कि इस अवसर पर मंच आसीन राज्य केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, कैबिनेट मंत्री विजय शाह, धार विधायक नीना वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी, पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, पूर्व मंत्री रंजना बघेल, धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा सहित जनजाति नेता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री व राज्यपाल ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाए, दीप प्रज्वलन किया। तत्पश्चात केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने महामहिम राज्यपाल को आदिवासी संस्कृति के अनुरूप जैकेट, गमछा, पगड़ी व हाथ में चांदी का कड़ा पहनाया। आदिवासी संस्कृति का प्रतीक तीर कमान उन्हें भेंट किया गया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी आदिवासी संस्कृति के अनुरूप जैकेट, गमछा व तीर कमान भेंट किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने व राज्यपाल ने जिले के जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली जनजाति वर्ग के लोगों को सम्मानित किया। तत्पश्चात डाक टिकट का विमोचन किया गया। आपको बता दें कि 334 करोड़ के 57 विकास कार्यों का लोकार्पण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। वहीं जनजातीय गौरव का मंच से सम्मानित किया गया। भीली भाषा में अनुवादित रामायण की अनमोल कृति अतिथियों को भेंट की गई। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने संबोधित किया। महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि सिकल सेल बीमारी समाज के लिए घातक है। इस बीमारी के उन्मूलन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि जनजाति वर्ग के भाई बहनों को आगे लाने के लिए सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तत्पश्चात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस को मंच से आड़े हाथों लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनजाति का हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि आज तक किसी अन्य सरकार ने रेलवे स्टेशन का नाम जनजाति नायकों के नाम पर नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह किया। वही धर्मांतरण को लेकर बिरसा मुंडा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कोई करे, यह बिरसा मुंडा को मंजूर नहीं था। हमारी संस्कृति बचेगी तो हम बचेंगे। देखिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने एवं राज्यपाल ने। खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। तभी संभव है जो कि आज ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए आज से पहले कभी भी हमारे जितने जनजाति जो आज से पहले कोई भी नहीं जानता था, पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से ही डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहूंगी कुछ और संगठन चलाने वाले लोग भी होंगे, उनका मन क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप बताओ हमारे लिए अगर आदिवासी दिवस का आनंद आना चाहिए तो वो आज से बढ़ के कब आ सकता है। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के आधार पर यह है सच्चे अर्थों में हमारा विजन, जिनके बलबूते पर 1895 लगभग 200 साल पहले अंग्रेजों से टकराने की जिनने हिम्मत रखी, इस देश के अंदर 1857 का युद्ध तो बाद में हुआ, लेकिन अंग्रेजों के षड्यंत्र को पहचान करके अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए वन क्षेत्र में अंग्रेज घुसे नहीं, इसका विरोध करते हुए न केवल अंग्रेजों का अपने जल जंगल जमीन पे विरोध करने के अलावा बल्कि दूसरा अपने धर्मांतरण के लिए भी हमारे धर्म को छोड़ के ईसाईकरण कोई करे, ये भगवान बिरसा मुंडा को मंजूर नहीं था। जोरदार अभिनंदन करो हमारे ऐसे नायक के प्रति। कई नादान अभी भी इस बात को नहीं समझते हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा उदाहरण है। जब हमारी संस्कृति बचेगी तो हम बचेंगे। हमारी संस्कृति पे जो हाथ डाले और हम उनको चुपचाप देखते रहें, भगवान बिरसा मुंडा को मंजूर नहीं था ये हमारे लिए सबकी धाक और साख के बलबूते पर आदमी तो आदमी रेल को भी रुक के नमस्कार करना पड़ता है। यह टंट्या मामा की ताकत। पातालकोट के पास रेलवे स्टेशन का नाम अगर हमने टंट्या मामा के नाम पे किया है
तो ये योगदान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है। हमको इस बात का गर्व है। और इतना ही नहीं, जिनने आज तक वोट मांग मांग करके आदिवासियों के लिए हम कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे खुशी है हमारी सरकार बनी और खरगोन में हमने टंट्या मामा के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई। हमारे बच्चों के लिए कांग्रेस अंग्रेजों की लाइन पे चलती गई। टंट्या मामा को पता नहीं क्या क्या गाली शब्द देते रहे। उनके लिए कोई सम्मान का विश्वविद्यालय नहीं खोला, रेलवे स्टेशन का नाम नहीं रखा, पता नहीं कितने प्रकार के षड्यंत्र करते रहते हैं। पॉइंट है, कोई पानी की बात हो, आवास की बात हो, शिक्षा की बात हो, ऐसे सब जो जीवन जरूरियात ये बिछड़े हुए समाज के लिए उन्होंने किया। सारे हिंदुस्तान के अति पछात लोग हैं, उसके लिए प्रावधान अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है। ऐसे हमारे बेगा भारिया सहारिया उसको जीवन सुधारने के लिए इतना बड़ा प्रावधान किया है। 1 साल हुआ। आज जब मैं ऐसे विस्तार में जाता हूं तो देखता हूं तो मेरे को भी आदिवासी के नाते गौरव होता है कि हमारे देश को प्राइम मिनिस्टर कैसा मिला। एकदम बिछड़ी जाति को भी उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं। इसलिए उसको अपने सभी आदिवासी भाई बहन उनको नतमस्तक वंदन करना चाहिए कि ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मिले। आज हमने ऐसे तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर ये पूरे देश में एक बड़ा योगदान दिया है। आज उपवन सहित कई सारी योजनाओं के लिए जो उनने घोषणा की है। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पूरा देश मना रहा है। हमारे लिए आदिवासी अंचल में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के राष्ट्रपति, हमारे राज्य के यशस्वी राज्यपाल, ये सभी आदिवासी अंचल से आते हैं। आज का दिन तो दिवाली, होली, सारे त्यौहार मनाने का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदिवासी अंचल हमारे पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में है। ऐसे में हमारी बड़ी संख्या, बड़ी आबादी के साथ साथ विविधता वाली विविध जनजाति का ये बड़ा बेल्ट विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ चल रहा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने आज तक इस पक्ष पे नज़रअंदाज किया, न कभी राष्ट्रपति दिया, न कोई बड़े काम किए। नर्मदा वैली से लेकर सारे काम करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए और मुझे इस बात का संतोष है। हमारी सरकार भी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में पशुपालन को बढ़ावा देते हुए दूध उत्पादन पे बोनस भी हमारी सरकार देने वाली है, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई बहन खेती के साथ साथ पशुपालन का भी काम करते हैं। और जो खासकर युवाओं के लिए हमारे जैसे हमने टंट्या मामा के नाम पे यूनिवर्सिटी दी है, धार में मेडिकल कॉलेज देने की, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बात कही है। ऐसे भविष्य में विकास को लेकर खास करके तकनीकी दक्ष रूप बना करके अधिकांश युवाओं की आय की शक्ति बढ़े, रोजगार के साधन मिले और हमारी क्षमता, बौद्धिक क्षमता का उपयोग प्रदेश की बेहतरी के लिए करें। इस दिशा में हम कर रहे हैं।